अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ साथियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और इस तरह की वीडियो हम आपकी खिदमत में हमेशा लाते रहें। और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये प्यारा सा पैगाम और मुसलमानों तक भी पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ प्यारे साथियों, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे और अल्लाह ही बेहतर हिफाजत फरमाने वाला है सारी कायनात की। नाज़रीन, आज जो हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं, इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला एक ऐसा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल की कैफ़ियत को ज़रूर बदल देगा। लेकिन हम आपसे मुखलिसाना गुजारिश ये भी करेंगे कि हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा हमेशा पहुंचती रहे। नाज़रीन, चलिए तो फिर मैं वाक़या शुरू करता हूं, जिस वाक़ये से आपके दिल की दुनिया ज़रूर बदलेगी इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला। नाज़रीन, उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने बाखूबी सुना होगा। आपको अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया है और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को नबी बनाता। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म अल्लाह के खौफ से कितना डरा करते थे, कितना लर्ज़ा करते थे, वहीं आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास एक खिदमत गुज़ार को रखा था, जिस खिदमत गुज़ार की ड्यूटी ये थी कि जब सुबह होती तो वो उमर फ़ारूक़ आज़म से कहता कि उमर फ़ारूक़ आज़म तुमको मौत ज़रूर आनी है। जब शाम होती तो उमर फ़ारूक़ आज़म से कहता उमर फ़ारूक़ आज़म तुमको मौत बिल ज़रूर आनी है। नाज़रीन इकराम, जब वो शख्स उमर फ़ारूक़ आज़म से कहता कि उमर तुमको मौत ज़रूर आनी है तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म अल्लाह के खौफ से लरज़ने लगते थे और अल्लाह से बेशुमार डरने लगते थे। उस खिदमत गुज़ार से कहा कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। और जितनी उनकी नजराना था, जितना उनकी खिदमत गुज़ारी का पैसा था, उनके हाथ में रखा और कहा आपको मैं यहाँ से जाने की इजाज़त देता हूँ। नाज़रीन इकराम, जब इस बात को उस अल्लाह के बंदे ने सुना तो उसकी आँखों में बेशुमार आंसू आ गए। उसने अर्ज़ की, ए उमर फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी तलब करता हूँ। मुझसे अगर कोई गुस्ताखी हुई है तो एक अल्लाह का बंदा समझ करके मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे अपने करीब रखें ताकि मैं सुबह उठकर और शाम उठकर आपको मौत की याद हमेशा हमेशा दिलाता रहूं। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की आँखों में बेशुमार आंसू के क़तरात दाखिल हो गए और उमर फ़ारूक़ आज़म ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, मुझे अब तेरी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी दाढ़ी के अंदर अब एक सफ़ेद बाल आ गया है, मेरे सर पर अब एक सफ़ेद बाल आ गया है कि जिस पर जब मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे मौत की याद आ जाया करती है और मैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से लरज़ने लगता हूँ। नाज़रीन, इससे ये चीज़ भी साबित होती है और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये से भी हमें ये चीज़ मिलती है कि जब इंसान के सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद पड़ने लगें तो इंसान को फिर समझ लेना चाहिए कि मौत का वक्त अब अनकरीब है, इंसान अब इस ज़ाहिरी दुनिया से जा सकता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह के खौफ से डरते रहें, अल्लाह के खौफ से डरते रहें, अल्लाह की ज़ात बारी से हम लरज़ते रहें। नाज़रीन, इसकी एक ख़ूबी ये भी है कि उस्मान गनी मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जो कि अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा और नेक बंदे हैं, आप जब कभी भी किसी गड्ढे को देखा करते थे तो बेहोश हो जाया करते थे। आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा, मैं गड्ढे को देखकर इसलिए बेहोश हो जाता हूँ कि मुझे अपनी क़ब्र याद आ जाया करती है। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का नाम भी आपने सुना है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर जब आज़ान की आवाज़ सुना करते थे
تو اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے تھے۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں اس لیے ڈرتا ہوں، اس لیے میری باڈی لرزنے لگتی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، پتہ نہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو ناظرین، آپ سے مخلصانہ ہم گزارش یہ کریں گے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔